कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के भीतर ऐसे दृश्य देखने को मिले, जब कॉलेज के भीतर पढ़ाई से ज्यादा छात्रों की नारेबाजी गुंजायमान हो, जब पढ़ाई से ज्यादा गुटबाजी की धुन सुनाई दे, और जब फॉर्म भरने और रिजल्ट पाने से पहले आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो, तो सवाल उठता है कि बिहार के भीतर सुशासन की सरकार के आधुनिक जनप्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं। आखिर आधुनिक जनप्रतिनिधि उन छात्रों की क्यों नहीं सुनते हैं। आखिर आंदोलन करने वाले छात्रों की कौन सुनेगा और उनकी भविष्य की चिंता कौन करेगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के भीतर लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। कई मौकों पर तो तालाबंदी और पुतला दहन भी किया जाता रहा। कभी नामांकन में देरी के चलते, तो कभी नामांकन और फॉर्म भरने में ज्यादा पैसे वसूले जाने को लेकर, कभी सेशन में देरी होने के कारण, तो कभी परीक्षा परिणाम में हो रहे विलंब के चलते आंदोलन और धरना प्रदर्शन होते रहे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है, बल्कि सभी छात्र संगठनों ने, चाहे राजद हो या जाप हो, लोजपा हो या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, सभी छात्र संगठनों ने समय समय पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। यहां तक कि सत्ताधारी दल जदयू के छात्र संगठन ने भी समय समय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे हैं। और उन सारे आंदोलनों को लेकर सभी न्यूज चैनलों ने, चाहे वह प्रिंट मीडिया से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, सभी मीडिया हाउसेज ने छात्रों की समस्याओं को और छात्र संगठनों की मांगों को बखूबी दिखाता रहा है। साथ ही वो सारी खबरें अखबारों में भी प्रमुखता से छपती रही है। और इधर आधुनिक भारत में सभी आधुनिक जनप्रतिनिधि के हाथों में मोबाइल, गाड़ी में लैपटॉप और ऑफिस में कंप्यूटर होता है, और साथ ही दरवाजे पर अखबार भी होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आम लोगों को भले ही अखबारें देर से मिलती हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर सवेरे सवेरे पहुंच जाती है सभी अखबारें। आम आदमी भले ही एक ही अखबार पढ़ पाते हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर सभी अखबारें होती है। तो ऐसे में यहां सवाल उठता है कि जब सभी अखबारों में खबरें छपती है और सभी अखबारें सभी जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर पहुंचती है, और वो जनप्रतिनिधि भी उस अखबार को पढ़ते हैं, तो फिर अखबारों में छपे ऐसे मामले पर कोई ठोस कदम या कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। आखिर छात्रों की ऐसी समस्याओं को लेकर संबंधित और सक्षम अधिकारी से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया जाता है। आखिर इन बच्चों का, इन छात्रों का क्या गुनाह है। इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसके लिए अधिकारी से मिलना और इन बच्चों की समस्याओं को दूर करना मुनासिब नहीं समझते हैं आधुनिक जनप्रतिनिधि। और ऐसा सवाल तब उठता है जब उसी अखबार में यह पढ़ने को मिलता है कि बिहार सरकार के एक मंत्री को हत्या के मामले में बार बार नाम उछाले जाने को लेकर जदयू के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्णिया एसपी से मुलाकात की, और फिर अगले ही दिन यह खबर छपती है कि जदयू के शिष्टमंडल ने आईजी से भी मुलाकात की और उच्च स्तरीय जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने का उनसे आग्रह किया। तो यहां सवाल सामने आ जाता है कि आखिर इन छात्रों की समस्याओं को लेकर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुलपति से या फिर सक्षम अधिकारी से मुलाकात क्यों नहीं किया जाता है। आखिर इन बच्चों की भविष्य की चिंता क्यों नहीं की जाती है। आखिर इन बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मौजूदा वक्त में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से
वित्तीय अनियमितता की खबरें लगातार आ रही है और ऐसे में पूर्णिया विश्वविद्यालय भी अछूता नहीं रहा है। आपको बताऊं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया है पूर्व कुलपति राजेश सिंह के कार्यकाल में। इसकी भी खबरें लगातार सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती रही है, साथ ही सभी अखबारों में भी खबरें छपती रही। हालांकि मौजूदा वक्त में विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के प्रयास से यूनिवर्सिटी में ऑडिट का कार्य चल रहा है और ऐसे मामले को लेकर जब आलोक राज को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना पड़ा तो फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि जब एक मंत्री का नाम उछाले जाने को लेकर एसपी और आईजी से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर सकते हैं आधुनिक जनप्रतिनिधि, तो फिर यूनिवर्सिटी में हो रहे वित्तीय अनियमितता की जांच और बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की लिखित शिकायत शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष क्यों नहीं की गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी खास मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।